तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव अपने को हिंसा हिंसा समझा रहे हैं। वो कह रहे रागादि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, रागादि की उत्पत्ति न होना, अभाव होना ही अहिंसा है। और पर द्रव्य मरो अथवा न मरो, उसके प्राणों को पीड़ा हो अथवा न हो, कषाय भाव करके यह जीव आत्मघात को तो प्राप्त होता ही है। ये चर्चा अपनी 47वें श्लोक में चल रही थी। 48वें श्लोक की भी चर्चा हमने प्रारंभ की थी। यहाँ पे आचार्य देव कहते भाई पर द्रव्य की भी हिंसा तो होती, सब कैसी होती है? परिणमन रूप भी हो सकती है, अविरमन रूप भी हो सकती है। परिणमन रूप हिंसा हुई तो अविरमन रूप हिंसा है ही। परिणमन रूप हिंसा नहीं हुई बट अविरमन रूप हिंसा होती है अगर उसकी वीरति नहीं हुई, त्याग नहीं हुआ। विरत का अर्थ होता है उससे रत नहीं रहना, अलग हो जाना, मतलब त्याग कर देना। तो जब तुम्हारा उस संदर्भ में त्याग नहीं, उस संदर्भ मतलब जो भी कोई हिंसा के कार्य है, परिणाम है, कार्य बाहर से कहा जाता है, परिणाम उपादान की अपेक्षा से कहे जाते हैं, उनका जब तक तुम्हारा त्याग नहीं है तुम्हें उसके बंध होता रहता है। क्योंकि तुम्हारे पास चाबी पड़ी, तुम कभी भी वो वैसे प्रकार के परिणाम कर सकते हो जिनसे परिणमन रूप हिंसा हो सकती है। हमने 3-4 बिंदुओं पे चर्चा की थी। इसमें एक तो क्या है कि मन से या वचन से या काय से पर द्रव्य के घात के भाव कर ली स्वयं में, तो वो कह रहे हैं तुम्हारी परिणमन रूप हिंसा हो गई। तुम मन से वचन से काय से किसी के घात नहीं कर रहे हो, परंतु तुमने उस संदर्भ में त्याग नहीं किया है, प्रतिज्ञा नहीं की है, विरत नहीं हुए हो, तुम्हारी अविरमन रूप हिंसा चल रही है। ये दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार क्या था? तुमने जल्दबाजी में समझे बिना विरति तो ले ली, त्याग कर दिया, बट त्याग क्या होता है, कैसे उसका निर्वाह करना है ये तुम्हें पता नहीं, और तुम वह हिंसा आदि परिणमन रूप कर रहे हो, तो तुम्हारे दोनों के दोष लगते हैं और महापाप का बंध होता है। और चौथा कॉम्बिनेशन ये आएगा, परिणमन तो नहीं कर रहे हो, अविरति भी नहीं है, त्याग भी कर दिया है और भली भांति फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे मोक्ष मार्ग में गमन हो रहा, उतने प्रमाण में उतने अंश में। बस बात इतनी सी चलेगी। देखिए 48वां श्लोक है, अन्वयार्थ पढ़ लिया था, एक बार देख लेते। हिंसा से विरक्त न होने से, विरक्त होना मतलब, रक्त होना मतलब आसक्त होना, लीन होना, विरक्त होना मतलब उससे रहित होना। तो हिंसा से विरक्त न होने से, अभी हिंसा का अर्थ पहले ही करके आ गए हो, क्या? प्रमाद की चर्या, कषाय भाव से युक्त होना। तो वैसा विरक्त न होने से हिंसा होती है, और हिंसा रूप परिणमन करने से, ये दोनों मतलब हो गए। और में आ गया, हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती है। इसलिए प्रमाद के योग में निरंतर प्राणघात का सद्भाव है। प्रमाद किसे कहेंगे? तो कल्याणकारी कार्य का अनादर करना प्रमाद है। कल्याणकारी क्या है? यत्नारूप उठना बैठना आदि आदि, इनका तुमने अभाव नहीं किया है, अनादर कर रहे हो, तुम्हारा प्रमाद है। इसलिए प्रमत्त योगात हिंस, प्रमाद के योग में ही हिंसा होती है, हिंसा हो जाए। और हिंसा हुई, कर्म बंधन उसी समय हो जाए।
और कर्म बंधन जब तक रहेगा सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं हो सकती। कर्म बंधन की इतनी विचित्रता है, तीर्थंकर जैसे जीव अवसर्पणी काल में होते, उंडा अवसर्पणी में, बट जैसे तीर्थंकर को सामान्य उपसर्ग परिचय नहीं आते, और पार्श्वनाथ भगवान जी को श्रेणी चढ़ते हुए भी उपसर्ग चल रहा है बाहर, तो आप कल्पना नहीं कर सकते, उसको भोगना ही पड़ेगा। मतलब वो कर्म उदय में आएंगे, बाहर में जो 9 कर्म है वो खड़ा हो जाएगा शरीर में, या जहाँ भी जो भी खड़ा होना है, संगम देव या जो भी कोई होंगे, और अंतरंग में तुम शुद्धोपयोग में तो फिर जुदा बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसको तुम भोगोगे नहीं। बट तुम अगर अंतरंग में शुद्धोपयोग नहीं रहे, तुम बाहर की परिस्थिति से जुड़ गए, फिर से तुम्हारी हिंसा हुई, फिर से नया बंध होगा। तो पार्श्वनाथ भगवान तो बाहर जुड़े नहीं थे, अंदर ही जुड़े थे स्वभाव से, तो केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गए थोड़े ही काल में। वो तो चर्चा सब जानती है घटना से, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, इसलिए हमें कथनचित कर्म बंधन को डरना चाहिए, क्योंकि वो भोगे बिना उसका निरसन नहीं हो। उदीर्ण आदि हो जाए हमारे परिणामों का निमित्त पाके, वो बात जुदा, बट हमें डरना चाहिए। ये डर अच्छा है, टोडरमल जी साहब ने लिया, सब कषाय अच्छी नहीं है, फिर आप नरक गति का भय क्यों दिखाते हो? कषाय अच्छी नहीं है, फिर आप देवगति का लोभ क्यों दिखाते हो? तुम ऐसे ऐसे परिणाम करो, तुम्हें देवगति मिल जाएगी, देवायु मिल जाएगी, क्यों करते हो? बोलते हैं तीव्र कषाय को छुड़ाकर मंद कषाय में लाने के लिए ये तरकीब, क्योंकि डायरेक्ट नहीं हो सकता है, तो ये भी चलेगा। ऐसे हम कर्म को डरेंगे, हम परिणाम फिर उस अनुसार में खराब नहीं करेंगे, अपने आप हमारी परिणमन रूप हिंसा तो होगी नहीं, अविरमन तो विरक्ति होने के बाद ही होगी, ये बात नक्की है। अभी देखिए टीका में क्या कह रहे, हिंसाया अविरमणम हिंसा परिणमनम परिणमनम अपि भवति हिंसा, हिंसा के त्याग भाव का अभाव हिंसा है, और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा होती। परिभाषा क्या है हिंसा की? हिंसा के त्याग भाव का अभाव होगा। हिंसा का त्याग भाव कहाँ होगा? भाव कहाँ हो रहे? जीव में। पुद्गल को हिंसा करने का भाव नहीं हो रहा, क्योंकि पुद्गल के पास ज्ञान ही नहीं। कोई पत्थर ऊपर से गिरा और किसके सिर पे गिरा और उसके प्राणों को पीड़ा हुई, तो पुद्गल को ज्ञान नहीं, उसको कर्म बंधन नहीं होता, उसको उसका फल नहीं मिलेगा। आप समझना अच्छे से। बट हमें ज्ञान है, हम ज्ञान मतलब ज्ञान है, मतलब हमारे पास ज्ञान गुण है, हमें समझता है ये जीव है और ये प्राणों से युक्त है, व्यवहार प्राण और जीवत्व आदि सभी हमें पता है। नहीं पता है ये भी हमारी भूल है। हमें अगर ज्ञान नहीं कि चींटी में भी जीव होता है, पानी में भी जीव होता है, अग्नि में भी जीव होते हैं, हम ज्ञान गुण रहते हुए भी ज्ञान नहीं करें और कुछ ऐसी प्रवृत्ति करें, तो कहते उससे तुम्हें बंध हो जाए, क्योंकि हमने हिंसा का त्याग भाव नहीं किया। क्या कह रहे? परिभाषा क्या की? हिंसा के त्याग भाव का अभाव ही हिंसा है। एक एक परिभाषा समझना। आप टोडरमल जी साहब की परिभाषा है, टीका वो लिख रहे। क्या पहले संसार की परिभाषा क्या की? आत्मा के वो परिणाम जो शुद्धोपयोग या निश्चय नहीं की विषय वस्तु से रहित है और पर द्रव्य के संदर्भ में ममत्वादि के परिणाम कर रहे हैं, मोह आदि के परिणाम कर रहे। संसार, इससे जुदा कोई संसार है ही नहीं, जीव का परिणाम। ऐसी हिंसा की परिभाषा क्या? हिंसा के त्याग भाव का अभाव। हिंसा का त्याग भाव कौन करेगा? जीव करे। पांचों अजीव को करने की जरूरत नहीं। 5 अजीव में से देखो बहुत सरल काम है। 4 अजीव तो कुछ काम विकार भाव ही नहीं करते। धर्मा धर्मा आकाश काल में विकार भाव ही नहीं होता। पुद्गल में होता है, बट पुद्गल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो दुखी नहीं होता कि उसको अगर पत्थर है, पत्थर के अपन बहुत पिटाई करें, पत्थर के ऊपर डाले या इस कपड़े को हम जला दें, इससे दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव नहीं दुखी होना, सुखी होना, ये स्वभाव नहीं। ना उसको ज्ञान है कि कोई मुझे जला रहा है, कोई मुझे अच्छी जगह पे रख दिया है,
उसे कोई ज्ञान नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव को फर्क पड़ता, हम साक्षात अनुभव करते। तो वो जो त्याग भाव है किसका? हिंसा के परिणामों का। उस त्याग भाव का अभाव होना ही हिंसा। परिभाषा देखो, और हिंसा रूप परिणमन करने से भी हिंसा हो। हमने हिंसा का त्याग नहीं किया उस भाव का बुद्धिपूर्वक, तो कहते हमारी हिंसा हो रही। उसे वो अविरमण रूप हिंसा कह रहे। और हिंसा रूप परिणमन, साक्षात हाथ से किसी की पिटाई कर रहे, उसको पिटाई कर रहे या बुरे शब्द कह रहे, वो परिणमन भी हिंसा ही है। उसको वहां भी लगाया और हिंसा के त्याग भाव को पहले लिया हुआ। क्यों? वो महत्वपूर्ण है। परिणमन न करते हुए भी हिंसा हो गई। आप समझना। तो हमने कोई चीजों का त्याग नहीं किया है, हमारी हिंसा चल रही, हिंसा चल रही। स्वरूप तो ऐसा ही। कोई कहेगा सब कैसे चल रही है, हिंसा का भाव का त्याग नहीं किया, बट हम वो हिंसा नहीं करें। मान लो, उदाहरण लेके 4-5 समझ में आएगा। हमने किसी के ऊपर कोर्ट कचहरी में, पुलिस में किसी के ऊपर कंप्लेंट नहीं की। हमने किसी के अगेंस्ट में जाके कोर्ट में कहा नहीं कि भाई हमने, इसने हमारा बुरा किया है और इसको आप जेल में डालो या इसको सजा दो, ऐसा किसी के संदर्भ में किया नहीं। बट हमें कोर्ट कचहरी करने का त्याग भी नहीं, तो हमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अवृत्ति का त्याग नहीं है, बट कोर्ट कचहरी भी नहीं कर रहे। कोर्ट कचहरी करने का, कोर्ट कचहरी करना ये हिंसा माना गया। क्यों? ये कषाय, क्योंकि हमें किसी व्यक्ति के प्रति अरति हुई, जुगुप्सा हुई और हमने कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट कर दी। वो कंप्लेंट कषाय के बिना होती नहीं। कषाय हिंसा ही हम पूर्व के दोहे में, श्लोक में देख क्या है। तो कोर्ट कचहरी करना अच्छा काम नहीं, हम कर नहीं रहे किसी के अगेंस्ट में। हमने कोर्ट कचहरी का त्याग भी नहीं किया है किसी की करने का, तो हमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? वो कह रहे कोर्ट कचहरी तुम कर नहीं रहे हो, तुम्हारा परिणमन नहीं हो रहा है किसी के अगेंस्ट में कोर्ट कचहरी करने का, तो तुम्हें परिणमन रूप हिंसा नहीं लग रही, परिणमन रूप पाप नहीं लग रहा। हिंसा को पाप को समान अर्थ में कह सकते, क्योंकि हिंसा ही पाप, सभी पाप हिंसा में गर्भित कर दी हुई, पहली चर्चा करके आ। तो कह रहे तुम्हें परिणमन रूप तो नहीं हो रहा, तुम किसी को कोर्ट नहीं कर रहे, पर तुमने हिंसा के त्याग का भाव नहीं की, अभाव किया। तुमने किसी के अगेंस्ट में कोर्ट कचहरी मैं करूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरा मरण भी आ जावे, तो भी मैं किसी के अगेंस्ट में कोर्ट कचहरी करूंगा नहीं, ऐसा तुमने त्याग नहीं किया है। कह रहे इस त्याग के भाव का अभाव ही तुम्हारी हिंसा। सब इसमें कैसी हिंसा हो सकती है? कल उठ के किसी ने मेरे अंकल, मेरे पास तुरंत आशा बची है, सब कोर्ट में चला जाऊं, उसको छोड़ूंगा नहीं। छोटा सा उदाहरण है, ऐसे सब जगह लगा सकते। अब रावण का उदाहरण लिया था। रावण का मान लो परश्री गमन का त्याग नहीं रहता था, शलाका पुरुष है, त्याग किया हुआ है, तो उसको मरण की कीमत पर भी पालन करेंगे। अब उसमें थोड़े प्रमाण में दोष भी लगा होगा, वो कैसे मैं बाद में बात करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, रावण ने परश्री गमन का त्याग नहीं किया रहता था, तो सीता के साथ बलजोरी करने में कितना समय लगता था, कितना समय लगता। परश्री गमन रावण नहीं कर रहा है, और मान लो उसने परश्री गमन का त्याग नहीं किया रहता था, तो वो कर सकता था, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई उसका बिगाड़ नहीं सकता था, वाह, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य थी। बट वो हिंसा के परश्री गमन का भाव का उसने त्याग किया हुआ था, इसलिए वो एक मर्यादा तक कर रहा था प्रयास, और वो मान जावे तो मैं सेवन करूंगा, ऐसा उसका भाव था। तो वह बलजोरी से नहीं कर रहा था, उतने प्रमाण में उसे पाप बंध हिंसा नहीं। कोई कहेगा परश्री सेवन और हिंसा का क्या संबंध है? परश्री सेवन मतलब कुशील, कुशील
हिंसा में गर्भित पहले ही कर दिया हमने, क्योंकि पांचों पाप हिंसा ही है। वो प्रद्युम्न का पूर्व भविष्य जो मधु राजा कौन था, और वो उसने बलजोरी से दूसरे अपने मित्र की स्त्री को रख लिया था। अब उसके त्याग नहीं थे। क्या नाम था उसका? मधु था, जो भी था, मधु राजा। और दूसरा जो भी होगा नाम देख लेना चाहिए प्रथमा योग में। तो वो मित्र की स्त्री अच्छी लग गई उसको, तो वो अभी सेवन नहीं कर रहा है, उसके त्याग भी नहीं। बट जैसे अवसर आया, अपने राज्य में बुलाया था, स्त्री को रख लिया, सेवन कर रहा है वो कह रहे इसीलिए अविरमण का त्याग नहीं हुआ है तो तुम्हें बंद होगी ही होगी। सियाल का हमने उदाहरण लिया था। सियाल ने रात्रि भोजन का मान लो त्याग नहीं किया रहता था मुनिराज के पास, मान लो, तो रात्रि भोजन सियाल नहीं कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है, कर नहीं रहा, बट उसने त्याग भी नहीं किया है। हम कल्पना कर रहे, त्याग किया था उसने, हम कल्पना कर रहे नहीं किया होगा। अब उसे अचानक प्यास लग गई बहुत, उसका त्याग नहीं रहता था तो ले लेता था कि नहीं लेता। बस ये कह रहे हैं वो जो आशा बनी रहती है, वो आशा बनी रहनी अविरति है, उस अविरति से आपका निरंतर बंध चलता। ये इतना ज्ञान क्यों कर रहे हैं? अभी तुरंत हम हो सकते कुछ त्याग नहीं करें, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में त्याग करा लेवे और बाद में पले नहीं, उसमें दोष लगावे, रास्ते निकाले, उससे तो महापाप का बंध होगा। इसलिए जो भी त्याग करना है समझ पूर्वक करना है। बट अविरमण का भी हमें बंध होता है। हिंसा के त्याग भाव का अभाव भी हिंसा है और उससे हमारा निरंतर बंध चल रहा है। ये हमारे श्रद्धान और ज्ञान में बना रहना चाहिए, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि चौथे गुण स्थान वाले की भी अविरति हुई नहीं, सॉरी वीरति हुई नहीं, इसलिए उसको अविरत कहा गया। अविरत कहा है किसको? चौथे गुण स्थान में, इसलिए उसको उस संदर्भ में निरंतर पाप बंध लग रहे हैं। पांचवें गुण स्थान को एक देश विरत कहा है, क्योंकि उसको त्रस की हिंसा संकल्प पूर्वक का त्याग हो गया। मान लो संकल्प पूर्वक, मान लो पांचवें गुण स्थान की प्रतिमा धारण की उसने, दूसरी प्रतिमा ली है और मच्छर बहुत हो गए और उसे डंक दे रहे, और मान लो उसके पास मच्छरदानी नहीं है और ऐसे बैठा है, 24 घंटे लगा नहीं सकता, और उसे ऐसा मन में विकल्प आ जावे संकल्प में कि मच्छर के लिए मैं डीडीटी फैला दूं या ऑल आउट लगा दूं, तो उसका पांचवा गुण स्थान खत्म हो जाए। क्यों? उसने वो भाव, उसने त्याग किया था संकल्प पूर्वक, मैं हिंसा नहीं करूंगा मच्छर आदि की, मुझे कितना भी डंक हो जाए, मलेरिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं करूंगा नहीं। ये उसने संकल्प पूर्वक त्रस के घात की हिंसा का त्याग किया था। और थोड़े से अपनी उसने ताकत देखी नहीं, परिचय सहन आदि की, और तुरंत उसको ऐसा विकल्प आ गया, अभी ऑल आउट लगाया नहीं, अभी मच्छर के लिए डीडीटी फैलाया नहीं, बंद हो जाए, वो बोलते हैं मां पाप का बंद होगा। परिणमन तो हो ही गया, मन में भाव आया था और वीरति की थी तो भी अवीरति हो गई, और प्लस उस वीरति का जो त्याग किया था उसकी प्रतिज्ञा तोड़ी, इसलिए और महापाप का बंद हो जाए। ये सब चलता, अब समझना। इसलिए खेल नहीं प्रतिज्ञा धारण करना, खेल में भी नहीं लेना चाहिए। अष्टपौड़ जी में कुंद कुंद आचार्य देव की गाथा है, 16-17 नंबर गाथा हो सकती है, चारित्र प्रौढ़ में होनी चाहिए, देख लेना चाहिए, या सूत्र प्रौढ़, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, बट 16-17 के आसपास गाथा होनी चाहिए। वहां कह रहे खेल खेल में भी ये जो आहार लेचे ना मुनिराज, ऐसे हाथों को हम लोगों ने नहीं करना चाहिए, मुनि बनने के बाद ही करना चाहिए। ये भी लेना खेल नहीं है ऐसे, ये मतलब ऐसे हर एक प्रतिज्ञा के संदर्भ में खेल में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम आत्म साक्षी से ले रहे हैं और 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पंच परमिष्टि के साक्षी में प्रतिज्ञा ले रहे हैं, तो समझ पूर्वक लेनी चाहिए। मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूं
बहुत सी जीव भावुकता में प्रतिज्ञा ले छे, पालन करते नहीं है, तोड़ते हैं, तो उसमें परिणमन रूप, अविरमन रूप और प्रतिज्ञा त्याग तीनों पाप लगते। एक तो इसका अर्थ प्रतिज्ञा लेनी नहीं, क्या पहले परिणमन रूप हिंसा का त्याग करने का प्रयास करना, फिर हमें लगे हम भली भांति पाल सकते, हमारा जीवन ही ऐसा सीमित हो गया है कि हम कुछ भी हो जाए काम करेंगे ही नहीं, तो फिर विचार करना चाहिए अपने परिणामों को देख के, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख के कि इन वस्तुओं का हम त्याग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फिर विचार करना चाहिए। मान लो कोई भावुकता में निर्णय कर ले कि हम अनछने जल का एक बूंद यूज करेंगे, भावुकता कह रहा हूं, भावुकता ऐसी हो सकती। अभी चौथा गुण स्थान भी नहीं, मतलब पांचवें गुण स्थान की प्रतिज्ञा वाले का ऐसा नहीं होता, वो तो लेता है तो 12 अनुव्रत लेता है, 12 व्रत लेता है, या तो साप्त व्यसन का त्याग दर्शन प्रतिमादि में जैसा कहा है वो करता है। बाकी किसी ने भावुकता में एक ही प्रतिज्ञा ले ली, क्या हम अनछने जल का एक बूंद नहीं ले, और मान लो कुछ कारणवश शरीर में आसाता आ गई, पानी नहीं छान पा रहा, और घर के सदस्य भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, या तो वो भी अवेलेबल नहीं, और उसमें अगर ऐसा भाव आ जावे कि कोई पानी छान दे, नहीं छाने तो मैं अनछना भी पी लूं, जाएगा काम से। तो उसकी इतनी ताकत होनी चाहिए, पानी छानूंगा, प्रॉपर जैसी प्रक्रिया बताई जिनवानी में, और फिर ही पानी पीऊंगा, नहीं मिलेगा तो संलेपना धारण करूंगा, मरण आया तो चलेगा, उस कीमत पे उसने लेनी चाहिए थी। एक ही प्रतिज्ञा कही मैंने, सिंपल छोटी सी। ऐसा सब में लगा लेना, सब में। इसीलिए पहले कहते हैं अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना, ताकि हमारा परिणमन हिंसा रूप नहीं होवे, हमारी तीव्र कषाय घट जाए, और फिर हम विरची करेंगे, और फिर हम और आगे बढ़ेंगे, जैसा कुछ करना है उस अनुसार। हाँ, जैसे स्वयं व्यक्ति आरोप नहीं लगाता है और दूसरा कोई व्यक्ति लगा जाए तो, अगर अपने पास ऑप्शन है और हम अकेले रूम में, तो घर वालों कह सकते हैं हमें जरूरत नहीं है, हमारे लिए मत लगाइए, हम अकेले। मान लो दूसरे व्यक्ति भी हमारे रूम में, हमारे पास संभावना है, तो अपन ऐसी जगह सो जाए जहां फिर संभावना न हो अपने, मतलब दूसरा कोई रूम अवेलेबल हो, कुछ सहज में। मान लो वो अवेलेबल ही नहीं, घर ही इतना छोटा है और मेंबर ज्यादा है, तो उसमें फिर मजबूरी क्या कर, फिर ऐसी प्रतिज्ञा भी नहीं लेनी कि जहाँ पे परेशानी हो सके, फिर आने मतलब देख लेना चाहिए, क्योंकि ले लेवे फिर वो लगावे, कभी अपने को विकल्प आया, अच्छा हो गया ऑल आउट लगा दिया, अच्छा हुआ फैन लगा दिया। अब किसी किसी के भावुकता में लेते फैन नहीं लगाना, और कभी किसी समय में गर्मी ज्यादा होती है, और फिर ऐसा लगता है मैं तो नहीं लगाऊंगा, कोई आके लगा देवे, तो तुम्हारे भाव खराब हो गए, काम नहीं। तो ऐसी जल्दबाजी नहीं कर, मतलब बहुत सी जीव क्या करते हैं, तो दिखावे के लिए प्रतिज्ञा ज्यादा ले लेते, या तो भावुकता में ले लेते, समझ में नहीं आता है, और बाद में फिर संकलेश करते रहते। संकलेश अच्छा नहीं, वो मन के परिणाम खराब हो गए, पसीना आ रहा है और लगता है मैं तो नहीं बटन दबाऊंगा, बट कोई आके चालू कर जाए, गया काम से, वो गड़बड़ हो जाती, तो देख लेना चाहिए। पंखा चल रहा है, हाँ, तो अपना नियम है पंखा नहीं जलाना, स्वयं नहीं जलाना, इतना नियम है, ठीक है हम नहीं जला रहे, अब कोई लगा रहा है, उसी कोई कुछ नहीं कर सकता, तो जिसकी उसकी जैसी ये रहे। पहले प्रयास करना चाहिए परिणमन रूप कैसे घटा सकते, फिर वीरती का त्याग करना चाहिए। परिणमन में हमारी कषाय कम नहीं हो रही है और हम करे जा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, वो त्याग भाव होना चाहिए, हमें अंदर से लगना चाहिए, क्योंकि हमारा वो त्याग भाव नहीं ना, मतलब उसके संदर्भ की हमारी आसक्ति पड़ी हुई, आशा पड़ी हुई, इच्छा पड़ी हुई, भले अभी खा नहीं रहे। महाराष्ट्र में एक परिचित थे, अभी बात करते करते प्रसंग याद आया, सालों से आलू प्याज नहीं खाते थे और उनके घर पे भी नहीं आते, सत्य घटना कह रहा हूँ, घर पे भी नहीं आते थे आलू प्याज, घर के सभी 4-5 सदस्य जितने होंगे सबका त्याग है। और एक दिन मतलब ऐसी प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं था, आलू प्याज नहीं खाऊंगे ऐसे, बट नहीं खाते थे, परिणमन नहीं करते। और एक दिन अचानक तीव्र आसक्ति आई और प्याज ही खाना,
उसके लिए नजदीक में एक दो बिल्डिंग छोड़ के कोई परिचित अंकल रहते थे, उनके आ गए। पता चला वहाँ उनका प्याज नहीं, अभी वो खाते थे प्याज, वहाँ नहीं प्याज, तो और दूसरे कजिन के आ गए लेने के लिए। अभी तीव्र आसक्ति हो गया, गड़बड़ हो गई, गड़बड़। किसी ने भावुकता में ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं कह रहा हूं, प्रतिज्ञा। ब्रह्मचर्य प्रतिमा यह 5वें गुण स्थान की 7वीं प्रतिमा है। वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला 1 से 6 प्रतिमा का भी पालन करेगा, 7वीं प्रतिमा का भी पालन करेगा, 9 वार सहित करेगा। बट किसी ने ऐसा नहीं लिया, सामान्य 4थे गुण स्थान का मानते अपने आप को और ब्रह्मचर्य से रहेंगे स्वभाव के, मतलब शादी नहीं करेंगे, या तो शादी की तो स्त्री के साथ ये नहीं करेंगे। तो अभी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली। ब्रह्मचर्य में 9 वार सहित रक्षा करने के बाद 9 वार में फिर देख लेना चाहिए, गरिष्ठ आहार नहीं करना, स्त्री के रूप आदि का निहारना नहीं, बाजू में बैठना नहीं, जो जो कुछ होगा नियम। अब ये क्या कर रहे, ऐसे तो स्त्री का निरूप नहीं कर रहे, लैपटॉप पे बैठे और कुछ भी चेक कर रहे, कहीं पे मोबाइल पे कुछ चेक कर रहे, ये कर रहे, दोष लगा, तुम्हें दोष लगा। न्यूज़पेपर पढ़ रहे, वहां स्त्री का कोई फोटो आ गया, कुछ आ गया, लगेगा आपको दोष। सूक्ष्मता की बात कर रहा हूं, परिणाम बिगड़ सकते। आपको क्या कहा, ब्रह्मचर्य, तो यहां जल्दबाजी में ब्रह्मचर्य का पहनावा ले लिया, कोई कपड़ा वपड़ा ओढ़ लिया और सब ये ब्रह्मचारी बाहर दुनिया करे। बट अंदर में अगर गड़बड़ चल रही है, मोबाइल में कहीं श्री आदि के फोटो आ रहे, न्यूज़पेपर में आ रहे, टीवी पे देख रहे, लैपटॉप नहीं बंद हुआ है, बातें कर रहे, फोन पे कर रहे, गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी। अविरति कर ली, बट तुम्हारे वो जैसा त्याग होना चाहिए परिणाम में। या क्या कह रहे, त्याग भाव का, भाव किसका, जीव का, पुद्गल का त्याग भाव नहीं। शरीर से किसी स्त्री को स्पर्श नहीं किया, आत्मा में भाव हो रहे, गड़बड़ है, समझना अच्छे से। वो कह रहे वहां त्याग नहीं हुआ, वहां त्याग होने की बात कर रही, समझना अच्छे से। मेन त्याग कहां होना चाहिए, जीव के भाव का, यहां पुद्गल के भाव का कोई लेना देना नहीं। मृतक शरीर है और उसका गलती से किसी स्त्री को स्पर्श होता है तो उसे अब्रह्मचर्य का दोष लगेगा, मृतक शरीर नहीं लगेगा, कोई संबंध नहीं। यहां चेतन के भाव की बात कर, चेतन ऐसा सब में घटित करा लेना। मैंने सियाल का उदाहरण दिया, उदाहरण कितने देवे, हमको पकड़ना है, क्योंकि अविर्मन अच्छे को समझ में नहीं आता। अभिवृत्ति लेनी नहीं, बट ये निर्णय करना, आचार्य देव कह रहे हैं भैया जब तक मैं उस पर्टिकुलर पाप के संदर्भ में विरक्त नहीं होता है, मेरा निरंतर बंध चल रहा है, निरंतर बंध चल रहा है। और मैं विरक्त हो गया, बट विरक्ति के अनुसार अंदर में त्याग भाव नहीं हो रहा है, तो भी मेरे बंध चल। मैंने क्या किए, 5 महाव्रत लिए, 28 मनमूल ले लिए। 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य महाव्रत कहता है आपको मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, मतलब परश्री आदि का जो भी पर हमारे लिए सभी परश्री बराबर 9 कोटि को 108 कोटि से मुझे पालन करना है। और मैं अगर रात को 8 बजे तक श्री वहां पे खड़ी है, वहां बैठ के गप्प लगा रहा हूं, मुनि रह के भी, मेरी वीरची रह के भी मेरे बंद हो रहे, त्याग भाव नहीं हुआ है मेरा। आज सर्वज्ञ की क्या आज्ञा है, सर्वज्ञ की परंपरा के आगम है, तो चरणानियों का शास्त्र मुनि के स्वरूप में कह रहा है ब्रह्मचर्य का कैसे पालन करना। तो कह रहे हैं तुम्हें 9 वार सहित पालन करना चाहिए, तुम्हें स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए, गनिनी भी रहे तो 5 हाथ दूर रहना चाहिए, आदि 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 जो भी कुछ कहा है मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी हिंसा चल रही। तो ये कोई खेल नहीं, मुनि बना लेना, ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेना, ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेना, मात्र ब्रह्मचर्य व्रत ले ली, प्रतिमा नहीं ली, खेल नहीं है, समझो अच्छे से। इसलिए पहले तत्व ज्ञान होता है, फिर घर में रह के तैयारी होती है कि हम पाल पा रहे कि नहीं पार पा रहे, स्वयं के परिणाम देखने कैसे हो रहे। अगर लग रहा है अभी कचास है, गड़बड़ है, शांति से बैठने का, और फिर तैयारी हो जाए परिचय सहन आदि की, फिर बाद में वो प्रतिमा लेगा या जो भी कुछ करेगा बाद में वो देख ले।
इतना महत्वपूर्ण है। तो हमारे अगर हिंसा के त्याग भाव का अभाव है, या मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, हिंसा के त्याग भाव का अभाव हिंसा है, चोरी के त्याग भाव का अभाव चोरी है, हिंसा है, क्योंकि चोरी में हिंसा कह के आगे पहले। झूठ के त्याग भाव का अभाव झूठ है, हिंसा है। अब्रह्म के त्याग भाव का अभाव, ये त्याग भाव का होगा जीव के परिणामों में, अभाव अब्रह्म है, हिंसा है। परिग्रह के त्याग भाव का अभाव परिग्रह है, हिंसा। हमारे पास 4 जोड़ी कपड़े, सामान्य उदाहरण ले रहा हूं मैं, और बहुत ज्यादा है नहीं, बट हमने त्याग नहीं किया, ये कह रहे तुम्हारे परिणाम चल रहे। क्यों? कल उठ के तुम 10 जोड़ी कपड़े भी ले सकते, 25 जोड़ी भी ले सकते। तुमने, देखिए, हमारे पास परिग्रह नहीं जाता, पुण्य का उदय नहीं है हमारा, और हमारे पास 2-5 लाख रुपए पड़े, मान लो उदाहरण के, या उतने भी नहीं, 10, 20, 50 हजार है, आज का दिन चल जाता है, चल जाता है, ऐसी हमारी अवस्था है। बट हमारे पास संतोष, हम ज्यादा पैसे के लिए हाय हाय नहीं कर रहे, जितना सहज होते कर जाते। तो हमारे पास परिग्रह भी नहीं है इतना, बट हमने परिग्रह का त्याग भी किया नहीं है, बट हमें परिग्रह के त्याग भाव के अभाव का, हिंसा का पाप लग रहा है। सब कैसे? कल उठ के हमें लॉटरी लग जाए, या कोई आके कहे ले साहब 10 करोड़ रुपए आप ले लो, मैं लूंगा कि नहीं लूंगा? सब फ्री में मिल रहे, क्यों नहीं लेंगे हम? गवर्नमेंट अगर कुछ देता है हमें, या कोई आके देता है, हम लेंगे। जैसे ये जीवंदर आदि है, धन्य कुमार आदि है, जहां भी जा रहे कुछ ना कुछ मिलता जा रहा, ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे ना, उनके त्याग भाव है नहीं, आने दो भैया, नवनिधि आ रहे, आने दो। कोई कह रहा है राज्य ले लो, ले लीजिए हम। तो त्याग भाव का हमारा अभाव है, हमारी हिंसा निरंतर चल रही परद्रव्य के संदर्भ। ये कह रहे हो पेटारा खतरनाक है, आप समझना अच्छे से। मेरे पास परिग्रह कुछ नहीं, मेरे पास मतलब मैं उदाहरण ले रहा हूं, कहने की भाषा ऐसी, और भाव भी नहीं ज्यादा कुछ करने का, पर त्याग नहीं किया है, तो बोलते तुम्हारी वो हिंसा हो रही है, परिग्रह हो रहा है। कल उठ के कोई 10 करोड़ लाके देगा, खुशी खुशी ले लूंगा, ठीक है साहब, दे दो, चलेगा। फ्री में कौन नहीं चाहे? फिर देख लेंगे वो 10 करोड़ का, साहब हम 10 करोड़ ऐसी थोड़ी ले रहे, हम तो दान करने वाले। तुमने त्याग भाव नहीं किया, इसलिए कोई मुनि बन गए, उनके परिग्रह त्याग है, और परिग्रह त्याग भाव का अभाव, परिग्रह का त्याग कर लिया। हजारों लोगों की उपस्थिति में 5 महाव्रत ले ली, 5 समिति ले ली, 3 गुप्ती ले ली। 3 गुप्ती तो लेती नहीं प्रतिज्ञा, बट सामान्य कथन कह रहा हूं, 28 में उनकी प्रतिज्ञा ले ली। और ये संस्था में धन दे दो साहब, वो संस्था में धन दे दो साहब, ऐसा हम धन के लिए कह रहे। हमने बाहर के 10 परिग्रह का मनवचन का कृतकारित से अनुमोदन से त्याग किया है, और हमारे लिए समाज ने कोई दास दासी रखे जो हमारा कमंडलू पकड़ते, पीछे पकड़ते, नहीं भी रखे तो कोई करते हैं, या हमारा महान ढोचे, हमारा कोई पुस्तक आदि शास्त्र हो गए उसको ढोचे हमारे लिए करते हैं, और हम उससे उसका सेवन करते हैं, हम अच्छा लगता है, अनुमोदन देते हैं कि कितने अच्छे समाज जन। ये कह रहे हमारे त्याग भाव का अभाव है, हमें हिंसा लग रही। परिभाषा पढ़ो अच्छी, 50 बार पढ़ना। क्या कह रहा हूं मैं? सावे मुमुक्षु लोग मुनि को नहीं मानते हैं। हम मुनि को ऐसा मानते हैं जो जिनवानी में जैसा स्वरूप आया उसको फॉलो करते, उसको मानते, क्योंकि उनके बिना धर्म नहीं, देव गुरु शास्त्र, हम निगुरा नहीं। और हम मुनि का स्वरूप कैसा होना चाहिए? त्याग भाव होना चाहिए। वो ऐसा नहीं आहार के लिए कहीं पे जाएंगे तो वह कंडीशन डालेंगे इतना दान देना चाहिए, दातार ने इस संस्था को गला पकड़ेंगे, तो हमारा त्याग भाव ही नहीं वहां परिग्रह। मुनि अपने पास धन नहीं रखेंगे, धन की व्यवस्था नहीं करेंगे, इसको उसको ब्याज से बांटेंगे नहीं, ये सब काम करना उनका नहीं। वो करेंगे तो बोलते त्याग भाव का अभाव, हिंसा हो रही। हिंसा का फल क्या मिलेगा? और उनकी वीरती, मां बाप लगेगा कि नहीं लगेगा?
तो आत्मा की कीमत ही नहीं रही। आत्मा साक्षी से प्रतिज्ञा ले ली, आत्मा की कीमत कहां रही? समझ में आ रहा है? हमने 28 मूलगुण लेते हुए त्याग भाव किया था कि हम 40 दोषों को त्याग भाव करके ही आहार ग्रहण करेंगे। मैंने 34 अंतराय कहे थे, 32 अंतराय, जो भी कहने में स्खलन हो सकता है कभी, बट आप पकड़ लेना बराबर से। अब वो इतनी सारी चीजें धुन में चलती रहती, कभी हो जाता। क्या कह रहा हूं मैं? 32 अंतराय और 40 दोष के किए थे, उस त्याग भाव का हमने अभाव कर दिया। हमारी हिंसा चल रही, भले हम कहेंगे तब हमें कहां हिंसा लगेगी, वो तो श्रावक करता है, हमें पता नहीं श्रावक क्या करता है। श्रावक क्या करता है तुम्हें समझ नहीं रहा, वो कैसा भोजन कर रहा है, वो स्वयं के लिए सोले का भोजन कर रहा है, उसकी ताकत है 365 दिन करने की। हमारी निरंतर हिंसा चल रही, हमें पता ही नहीं चल रहा। इसलिए क्या कहते हैं, आगम की परंपरा को ऊर्ध्व रखो। ऊर्ध्व का अर्थ क्या है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? इसको ऊर्ध्व रखो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तुम आगम को अच्छे से ज्ञान करो, फिर तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय करो, तो तुम्हें प्रमाण का ज्ञान होगा। प्रमाण और नय की जब चर्चा की थी तब याद था, आगम परंपरा को ऊर्ध्व रखो, अपने मन से कुछ भी नहीं करो। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? ये ऐसा स्वरूप है। तो आत्मा अगर उन भावों का त्याग नहीं करता है, हिंसा चल रही। जिस जिस भूमिका में जैसा लिखा है, मतलब 6वें और 7वें गुण स्थान में उनको गादी आदि पे, गदले आदि पे सोने का भाव का त्याग, और वो नहीं करते और वो सोते फैन में, उनको सोने का त्याग, बट फैन में सोते हैं तो वो उनकी हिंसा है। समझ में आ रहा? भले फैन लगा नहीं रहे, भाव कर रहे, कोई फैन लगा के जाए तो अच्छा, ठंड लग रही है और उनको अंगीठी आदि जलाने का, अनुमोदन करने का त्याग है, और कोई अंगीठी जला देवे और उनको अच्छा लगे, अनुमोदन करे, वहीं पे खड़े हो जाए, वो कहते हैं ये भले बाहर से कुछ भी करो, आप काया से ऐसा दिखेगा, देखो साहब कितना उपसर्ग सहन कर रहे हैं, आप तो ऐसी अंदर के परिणामों का गेम चल रहा है, पूरा गेम परिणामों पे। 5वें गुण स्थान में भी ऐसा ही ले लो आप, 11वीं प्रतिमा ले ली। ये क्या है, एक लाइन की परिभाषा, अगर इस परिभाषा अनुसार नहीं हो रहा है तो पूरी चौकड़ी लगा देता है। कोई एल कारिका है, उनके 11वीं प्रतिमा में 1 से 10 का पालन करना है, 3 संधि काल में सामयिक में बैठना है, अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषित करना है, सचित त्याग आदि लेना है, सचित अचित कैसे होता है इसका पूरा ज्ञान होना है। अब ये अगर नहीं फॉलो हो रहे तो बोलते तुम्हारे त्याग भाव का अभाव है, तुम्हारी हिंसा चल रही। भले तुमने बड़ी सभा में प्रतिज्ञा ले ली तो भी तुम्हारे बंद चल, तुम स्टेज के ऊपर खड़े करके केश लोच कर रहे हो, लंगोट पहन रहे हो, कपड़े उतार रहे हो, से नहीं होता है। ये तुम्हारा यहां होना चाहिए, उपादान में, उपादान की बात चल रही, त्याग भाव वहां। चौथा गुण स्थान है, चौथे गुण स्थान वाले ने अन्याय नीति असदाचार नहीं करना चाहिए। कभी एक आध बार जुआ खेलने बैठ गए, वो जुदा, उसका क्या बंद होगा, कैसे होगा, तो केवली को पूछना पड़ेगा, उनको अच्छे से पता है एग्जैक्ट। बाकी तुम हर रोज करते जाओ अनाचार के ऊपर अनाचार, असदाचार की प्रवृत्ति करो, तुम अन्याय के काम करो, अनिच्छे के करो, और वो कच्चे आत्मा के गप्प लगाओ, कच्चे नहीं चलेगा भैया, नहीं चलेगा। तुम यहाँ बैठ के विद्वान हो, शादी में आगे जाके रात को 8 बजे भोजन कर रहे हो, पानी पी रहे हो, घास के ऊपर खचाखच चल रहे हो, अन्याय अनिश्चित, तुम्हें कुछ घास क्या है वो समझ में नहीं आता है, तो कैसे तुम्हारा उससे काम नहीं होगा। तुम्हारा चौथा गुण स्थान कैसे टिकेगा? चौथा गुण स्थान कोई खेल का हवा नहीं, उस अनुसंग से उसके हिंसा के त्याग का भाव हो जाता है। गुणस्थान अनुसार जैसी प्रतिमा है, जैसा गुणस्थान है, जैसी भूमिका है, वैसा हो जाता, मानना पड़ेगा। सब पहले गुणस्थान वाले का, वो तो मिथ्या दृष्टि, वो तो कुछ भी करे चलेगा, तो कुछ भी करेगा तो उसको कुछ भी करेगा तो धर्म होगा उसका,
पुण्य होगा। वो मान लो पहले गुणस्थान वाला है, मिथ्या दृष्टि, और वो मान लो वो चाहे सम्यक दर्शन होगा, फिर मैं ये सब करूंगा, न्याय नीति सदाचार वाला, और वो अभक्ष खाते जा रहा है, बाजार की चीजें खाते जा रहा है, मस्त रस लगा के बाद में देख लेंगे, करेगा ऐसा करेगा, या फिर थोड़ी बहुत आत्मा की चर्चा पढ़ लेता है समय सार आदि से, और त्रिकाली का रट लगाते बैठता है, सिद्ध समान करता है। ऐसा करने से और अंदर में उसके वो त्याग भाव हुए नहीं, अभी भी रस टपकता है, कहीं भी कचौड़ी देखी, कहीं भी समोसा देखा, कहीं भी आलू प्याज देखिए, कहीं भी कुछ देखा, कोई अगर अपना मित्र कंपनी रात को 8 बजे खाना खाने, तो इसको भी भाव हो जाता है, कुछ भी कर जाता है, तो उसका वो त्याग भाव नहीं हुआ है। तो पहले गुणस्थान वाले का उसको पाप बंद होगा तो पुण्य बंद होगा कि धर्म होगा उसको? 3 ही भाव कह रहा हूं, चौथा भाव कुछ है नहीं। फिर इनके भेद प्रभेद बहुत, पाप के फिर हिंसा है, चोरी है, झूठ है, समझाने के लिए सब है बहुत सारे, होगा कि नहीं होगा? साहब वो शेर ने कैसे सम्यक दर्शन के अंतर मुहूर्त पहले हिरण का मांस छोड़ दिया, हम भी छोड़ देंगे, बाजार की चीजें छोड़ देंगे, हम भी अभक्ष छोड़ देंगे, आने छोड़ देंगे, अभी तो करने दो व्यापार। तुम्हारा भले अभिमन्यु प्रतिज्ञा भी नहीं होगी, तुम्हारी पाली भी नहीं जाएगी, बट तुम्हारा परिणमन भी हो रहा है, उस अनुसार में तुम्हें बंध लग रहा है, और वो पाप ही बंध है, वो कोई पुण्य बंध नहीं। उदय में दुख ही देगा, सुख नहीं देगा। अगर उससे सुख मिलने लग जावे तो फिर सर्वज्ञ भगवान ने लिखना चाहिए था, दान व्रत शील तप अन्याय अनीति असदाचार करो तो तुम्हें धर्म हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, लिखना चाहिए था उन्हें। उन्होंने क्यों बार बार कहा कि तुम्हें अन्याय छोड़ना है, अनीति छोड़नी है। अन्याय क्या है, अनीति क्या है, बहुत बार कहा हुआ है, 1 मिनट फिर से कह दो तो बार बार अन्याय समझ में। ऐसी कोई कार्य कि जिससे राजा आदि दंड देवे, कोर्ट आदि दंड देवे, उसे अन्याय कहेंगे। अनीति ऐसा कोई कार्य जिसे राजा आदि दंड तो न देवे, बट समाज आदि, अब समाज तो कोई ठिकाने रहा नहीं, बट नीति आचार के विरुद्ध है, तो समाज आदि कहे साहब क्या कह रहे, तुम अपने माता पिता का संभाल नहीं कर, तुम्हारे घर गृहस्थी में आजीविका करना तुम्हारा काम है, तुम घर बैठे हो और घर के माताएं बहनें इतने परेशान हो रही, घर गृहस्थी चलाने के लिए इतना उनको काम करना पड़ रहा है, तुम्हारा काम नहीं, तो ये तुम्हारी अनीति। राजा आके तुम्हें जेल में डालेगा नहीं, तुम पैसे क्यों नहीं कमा रहे, पर तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें गृहस्थ अवस्था है, अभी मुनि बने नहीं है, तो अच्छे से घर गृहस्थी चलाने के लिए लाना चाहिए। घर में माता बहन का काम है कि अच्छे संस्कार से, अच्छे भावों से भोजन आदि बना के घर के सदस्यों को खिलावे, कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार देवे, बुजुर्गों की संलेखना आदि करावे, उनकी स्थिरता। और ऐसा कार्य अगर माता बहन नहीं कर रही है तो वो अनीति कर रही, वो 2 घंटे मोबाइल पे बैठ जाएगी, पर हम नहीं करेंगे ये काम, हमारा ये काम नहीं। अभी कई ऐसी चर्चा चल रही थी, घर में 2 ही व्यक्ति, सास और बहू है, और काम के लिए 4 भाई, अपनी रसोई रोटी बनाने के लिए भी भाई कर नहीं सकते, हम रोटी नहीं बना सकते। अब वो शूद्र के भाव को कहाँ से क्या होगी, ये अनीति में आए, समझना, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, दिमाग से यूज करना, विवेक से। हम रोटी भी नहीं बना सकते घर वालों को, शूद्र कैसे भाव से आएंगे, मासिक धर्म में होंगे नहीं होंगे, कहाँ से आए, नहा के धोए आए नहीं, कैसे आए, वो हमारी रोटी बनाएंगे, वो हमारी सब्जी बना। मैं ऐसा नहीं करूँ, पुरुष भी बना सकता है रोटी सब्जी, ऐसी कोई बात नहीं है माताओं बहनों पे प्रेशर डालना, जिसने वैसे अपना कर्तव्य करना चाहिए, ये न्याय नीति की बात है। तुमने वो नहीं किया, तुमने पुण्य खर्च किया, तुम्हारी पुण्यवानी है, तुम कहते नहीं हम नहीं करें, तुम पुण्य खर्च कर रहे हो और पाप का बंद कर रहे हो, पापानुबंधी पुण्य चल रहा है। कब तक करोगे, जब तक सत्ता रहेगी, फिर बाद में क्या करोगे, पाप के उदय में अच्छों के हालत खराब हो जाते हैं। अब समझना, अच्छो देखना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, सीखना चाहिए, और सीख के यथार्थ अपना परिणमन करना चाहिए दुनिया के चक्कर में, अपने आत्मा के लिए करना चाहिए। प्रत्येक का कर्तव्य, मैं भाइयों का भी कर्तव्य कर, ऐसा नहीं कि मात्र बहनों का कर्तव्य, माता पिता का भी, घर के गृहस्थ का कर्तव्य, कैसे बच्चों को यथार्थ मार्गदर्शन देवे। ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर डाल दिया, सब क्लासेस लगा दी, ट्यूशन लगा दी, कुछ भी करे,
हम अगर आजकल हमारे बच्चों के 8 मूलगुण नहीं पला रहे, 6 आवश्यक नहीं पला रहे, उनको नहीं भैया कुछ भी होके देव पूजा करके फिर स्कूल जाना, हम अनिची कर रहे। हमारा क्या है, अभी आते आते रास्ते में मेरे को सच विकल्प आया, अन्य मच्छी भाई भी आसपास में दिखते हैं, आराम करते, साल में 1-2 बार कभी मंदिर जाते होंगे उनके, और अपनी कंडीशन क्या है, हर रोज मंदिर जाए बिना रहना नहीं, कुछ भी हो जाए। और हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों, पहले क्या थे, हमारे माँ बाप क्या कहते थे हमको, हमारी तो हालत ही खराब थी, हम तो मंदिर को ही द्वेष करते थे, हमारा जाने दो। आपका क्या था बचपन से, पहले बाद में देखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, उस लौकिक विद्या के चक्कर में मंदिर छूट जाए चलेगा। लौकिक विद्या किसके लिए, अर्थ, पैसा कमाने, और पैसे से क्या होगा, 5 इंद्रिय के विषय में। लौकिक विद्या में धन बटोरना लोभ का है, धर्म नहीं, अधर्म है। अभी भूमिका अनुसार वो छूटेगा नहीं, वो छूटने की श्रद्धा की बात चल रही है। हमने बेसिक डालना चाहिए था, हमें उनकी, तो हम अनिति कर रहे हैं हमारे बच्चों के ऊपर। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, पुरुष अगर आजीविका नहीं करता है तो अनिति करता है, माता बहन अपना कर्तव्य करके घर के कार्य संलेखना आदि करवाना, बुजुर्गों की बच्चों को संस्कार देना आदि आदि नहीं करते हैं, भोजन आदि बना के अच्छे से अच्छे भाव से नहीं खिलाते, वहाँ क्रोध आदि कषाय करते हैं भोजन करते वक्त, तो ये वो अनिति कर रहे। वहाँ राजा आके जेल में डालेगा नहीं, बट ये अनिति मानो। मैंने कभी कहा होगा, सत्य घटना, लड़के वाला 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, एक ही लड़का, लड़की ने अन्यमति में शादी की हुई, लड़के की 2 शादियां होकर टूट गई, सच्ची घटना कह रहा हूँ। तीसरी शादी के लिए, मतलब तीसरे 2 ऐसी एंगेजमेंट में टूट गई, शादी हुई नहीं, एंगेजमेंट में टूट गई 2, तो सामान्य खेल हो गया हमारे लिए। और तीसरे प्रपोजल के लिए गया, मैं सिटी भी बोल देता, दुर्ग सिटी थी, दुर्ग की लड़की और आज माता पिता थे, सब जम गया, ओके हो गया। और माता पिता ने क्या कंडीशन रखी, लड़की खाना बनाएगी नहीं, शादी की पहली कंडीशन। पड़ोसी की तो बोले परस तो देगी, चलो हमारे यहाँ काम के लोग हैं तो परस तो देगी, पड़ोसी की भी नहीं, डाइनिंग के बाजू में खड़ी गई। अनिति की बात कर रहा हूं। अब पुण्य के उदय में तो कर लेंगे, हम बाद में क्या करेंगे, जब पाप पुण्य का उदय खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे, अभी भान में समझ में नहीं आता। इसलिए तत्व ज्ञान करो, समझो हमारा करने योग्य क्या कार्य है, न करने योग्य क्या कार्य है, किसे विवेक कहते, किसे अविवेक कहते, समझना चाहिए अच्छे से। बाहर का वातावरण बड़ा खराब है, बच जाओ, ये जिनवाने के नजदीक आ जाओ, और कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। हम एक ही लाइन पे विस्तार कर रहे हैं, बहुत विस्तार है, कितना करें, वो भी एक संबंध समस्या है। और उदाहरण दिए बिना समझ में नहीं आया, ये ऐसे पढ़ के चले जाते, 4 भाव का भाव, ठीक है, 4 दिन बाद पूछे क्या है भैया उसे। अब 4 उदाहरण दिए तो एक आध अगर स्वयं पे घटित होता, दूसरे पे मत घटित कर, सब वो भी ऐसा करते, वो भी उसके लिए नहीं दिया, 4 उंगली तेरे पास, तो कोई दूध का धुला नहीं। तुझे अपना जीवन सुधारने के लिए ये शास्त्र पढ़ना, या मंदिर में तो उसके लिए आया, इसकी उसकी निंदा नालस्ती करने के लिए नहीं आया, ये समझ में। तो मैं भी कोई व्यक्ति विशेष के लिए चर्चा नहीं करता हूँ यार, मैं सामान्य चर्चा करता हूँ, यही मेरा कर्तव्य है। गंधर्वों की यही आज्ञा है कि तुम वस्तु स्वरूप समझाओ। पंचम काल वाले थोड़े स्थूल बुद्धिजीवी होते, सामान्य से विशेष बलवान होते, तो विशेष चर्चा करो, बस इतना हमारा काम हम निभाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो क्या कह रही है, हिंसा त्याग भाव का अभाव हिंसा है। हमने उसका भाव नहीं किया। और हिंसा क्या है, चोरी झूठ परिग्रह, कषाय भी हिंसा है, राग आदि भी हिंसा, प्रमाद भी हिंसा है, 5 इंद्रिय विषय भी हिंसा, उसका हमने त्याग नहीं किया। कहते त्याग हिंसा हो रही है। एक ही लाइन है, आज का समय आ गया है, और भी कोई विस्तार से चर्चा होगी करते हैं।